तो दोस्तों न्यूज़ तो आपने अब तक देख ही ली होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और इस बार इन्वेस्टमेंट आई है एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर की तरफ से। तो देखो, जो केकेआर कंपनी है, इन्होंने रिलायंस में पहले भी इन्वेस्ट किया है। इन्होंने जियो के टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे। बट इस बार ये रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अराउंड 5,500 करोड़ रुपए। और देखो, अगर हम इस डील की वैल्यूएशन निकालें तो जो टोटल रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन निकल के आती है वो होती है ₹4.21 लाख करोड़। और इस जो वैल्यूएशन के बढ़ने का रीजन है वो ये है कि इन्होंने फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और अब ऐसा लगता है कि जो रिलायंस है ये रिटेल सेगमेंट में भी इंडिया में नंबर 1 बनना चाहता है। वैसे तो ये ऑलरेडी नंबर 1 है। रिलायंस के पास सब कुछ है, इनके पास अपने डिजिटल स्टोर्स हैं, अपने ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनके पास अब तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल सेगमेंट में भी ग्रो कर रही है। और यही रीज़न है कि जो केकेआर है, इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचा है। बट इसमें मैं आपको बात बता दूं कि ज़्यादा भी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी टाइम पहले से ही मार्केट में आ रही थी कि केकेआर रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट कर सकता है। और अब ये न्यूज़ वेरीफाइड हो चुकी है, क्योंकि अब इन दोनों कंपनीज की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज कर दिया है। तो दोस्तों, इससे पहले भी रिलायंस रिटेल में एक इन्वेस्टमेंट पहले हुई थी बाय सिल्वर लेक कंपनी, और उन्होंने भी 1.75% स्टेक खरीदी थी। तो अब हम देखते हैं कि इस डील से रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा। देखो, रिलायंस ने आपके सामने फ्यूचर रिटेल को खरीदा, फार्मास्यूटिकल कंपनी को खरीदा। तो इन सारी कंपनीज को खरीदने के लिए तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, है ना? तो ये पैसे लाते हैं अपनी स्टेक बेचकर। और वैसे तो न्यूज़ सोर्सेज के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तैयारी कर रहा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से टक्कर लेने की। तो दोस्तों, अब नज़र थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी डाल लेते हैं। तो देखो, बात हम स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेजेस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जैसे ही अपनी मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करने की कोशिश करी, वहीं पर इस स्टॉक की बाइंग फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि ये स्टॉक सीरियसली अभी तो बुलिश लग रहा है। बट इसका भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें निफ्टी का सेंटीमेंट नहीं पता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यूएस की इकोनॉमी में भी 9-10% फॉल देखने को मिली थी। बट फिर भी हम अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है अराउंड 2200 के प्राइस पर। आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस का स्टॉक है, इसने 3 बारी इस रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश करी, बट ये तीनों बार फेल हो चुका था। और जैसे ही इसने ब्रेक किया तो इसने रफली एक ऑल टाइम हाई बना दिया था। बट ये फिर से फॉल करना स्टार्ट कर चुका था ड्यू टू निफ्टी सेंटीमेंट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज की वजह से। बट फिर इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को एज अ सपोर्ट लेवल लेकर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस वापस ले चुका है रिलायंस, और अब ये फिर से बुलिश हो चुका है चार्ट। तो देखो, मेरी राय आपके सामने ये रहेगी कि इस टाइम पर आप इस स्टॉक को बाय मत करो। जितनी आपके पास होल्डिंग्स हैं उसे होल्ड करो, और आप वेट करो कि कहीं ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक ना कर डाले और मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक ना कर डाले। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो रिलायंस में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट वैसे ये चार्ट अभी कंसोलिडेट कर सकता है, और मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 2360 और 2200 के लेवल के बीच में ही ट्रेड करेगा, जैसा इसने पास्ट में किया था। आप देख सकते हैं कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर इसने इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा था ये स्टॉक। बट जो भी हो, मैं स्टॉक के लिए बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ। मैं बुलिश थोड़ा हूँ, बट मैं आपको बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि निफ्टी के सेंटीमेंट्स के बारे में हमें अभी पता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।